अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस के। लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो है जब हम सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे किस मेथड से, मेथड ऑफ अनडिटरमिनेंट कोफिशिएंट। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं जी। ये एक एग्जांपल है, क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें डेरिवेटिव एक्स का टी के रिस्पेक्टिव गिवन है एक्स माइनस वाई के इक्वल। हमारी इक्वेशन वन हो गई। और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास जी, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू एक्स वी वाई। ये हमारी एक सेकंड इक्वेशन होगी। अब हम इस सिस्टम का सॉल्यूशन कैलकुलेट करना चाहते हैं जी। तो इसकी मैट्रिक्स फॉर्म जो है वो हमारे पास क्या होगी जी, डी एक्स ओवर डी टी डी वाई ओवर डी टी इक्वल टू वन माइनस वन। ये फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट आ गया राइट साइड पे, और ये दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास इसके कोफिशिएंट है, उसके बाद जो है ये हमारे पास जो है क्या है जी, मैट्रिक्स फॉर्म में आ गई जी। तो इसमें जो कोफिशिएंट्स का जो है मैट्रिक्स है ए, उसको हम नाम देते हैं जी, हमारे पास है जी वन माइनस वन और वन थ्री। और इसमें जो हमारा एक्स है वो किसके एक्स वाई वेक्टर है, और इसमें जो डेरिवेटिव वाला है उसको हम प्राइम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एक्स प्राइम इज इक्वल टू, लेट्स सपोज ये हमारा डी एक्स ओवर डी टी, एंड नेक्स्ट जो है ये हमारे पास है जी डी वाई ओवर डी टी, ये हमारा मैट्रिक्स है। तो अब हम करते क्या है जी, जो हमारे पास मैट्रिक्स है ए, इसके जो हमारे पास ए मैट्रिक्स, इसके आइगन वैल्यूज जो है कैलकुलेट करते हैं जी। तो इस ए मैट्रिक्स की जो है आइगन वैल्यूज हम कैलकुलेट करते हैं। ए हमारा मैट्रिक्स बेसिकली ये था, इसको मैं रीराइट कर देता हूँ जी। ये है जी हमारा ए इज इक्वल टू वन माइनस वन और वन थ्री। तो आइगन वैल्यूज जो है हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे जी, ये करेंगे जी ए माइनस लेमडा आई, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या बनेगा इसका, वन माइनस लेमडा, यानी आई जो है यहाँ पे क्या है जी, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है टू क्रॉस टू का। तो लेमडा को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके ए में से माइनस करेंगे तो ये हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा, जो मैं वन माइनस लेमडा वन माइनस वन वन और थ्री माइनस लेमडा, और इक्वल टू ये ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। हम यहाँ से अपनी जो है कैलकुलेट कर लेंगे आइगन वैल्यूज़, यानी लेमडा की वैल्यूज़। थ्री माइनस लेमडा, इसमें जो लेमडा है वो बेसिकली हमारा क्या है जी, वो हमारा आइगन वैल्यू है। तो अब इसके बाद देखें, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास टोटल वैल्यू बन जाएगा लेमडा स्केयर माइनस फोर लेमडा प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। इसको कैलकुलेट करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद, और यहाँ से हम ये लिख सकते हैं जी लेमडा माइनस टू होल स्केयर इज इक्वल टू जीरो। लेमडा की यहाँ ना रिपीटेड वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, क्या बोला, लेमडा की टू वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो है आइगन वैल्यू आ गई है, सिंगल वैल्यू है यहाँ पे। और अब हम जो है आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। तो आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे जी, हमारी जो आइगन वैल्यू है इसको, इसके करस्पॉन्डिंग जो है हम अपना आइगन वेक्टर जो है कैलकुलेट करते हैं जी। तो आइगन वेक्टर हमारा कितना है जी, वो हम देखते हैं जी। उसको फाइंड करने के लिए हम ये लिखेंगे जी ए माइनस लेमडा आई, ये मैट्रिक्स होगा, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे एक मैट्रिक्स, उसको हम सपोज कर लेते हैं ये हमारा वी वेक्टर है, और वी है इक्वल टू ज़ीरो। तो जो बेसिकली वी होगा वो हमारा क्या होगा जी, वी क्या होगा जी हमारा, वी को हम लिख लेते हैं जी हमारा किस टाइप का होगा, ये वी जो है इसमें हमारा वी वन और वी टू के बराबर है। तो अब जो है हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी, सोल्यूशन जो है हम कैलकुलेट करते हैं जी अपना। तो इसमें देखें जी, ये हमारे पास आ जाएगा जी वन माइनस टू, ये हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा जो वी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और माइनस वन, नेक्स्ट वन, थ्री माइनस वन, और इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा वी वन और वी टू इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी माइनस वन वन माइनस वन टू, यहाँ पे सॉरी ये टू है, और यहाँ पे वन है। ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा वी वन और वी टू इक्वल टू ज़ीरो।
और जब हम इसको मैट्रिक्स के लेफ्ट साइड एक मैट्रिक्स आ जाएगा जो कि 0 के बराबर आ जाएगा। इसको हम देखते हैं जी। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये बनेगा जी माइनस लेफ्ट साइड जो है ये क्या बन जाएगा जी, माइनस v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास ये बन जाएगा और v1 प्लस v2 ये हमारा जो मैट्रिक्स है ये हमारा बन जाएगा। और यहाँ से हम ये लिख सकते हैं माइनस v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 0 और v1 प्लस v2। ये दोनों जो इक्वेशंस हैं हमारी, ये जो लिखते हैं ये डिपेंडेंट हैं, तो लिहाजा हम एक ही इक्वेशन जो है यहाँ से कंसिडर कर लेंगे। तो हम लेट्स सपोज लास्ट वाली जो इक्वेशन है उसको हम कंसिडर करें, तो v1 यहाँ से हमारे पास आ जाएगा v2 के बराबर माइनस v2 के बराबर। तो अब हम पुट कर देते हैं कि v2 की v जो 2 है v2 जो है उसको हम फर्ज कर लेते हैं 1 के बराबर है। तो अगर v2 हमारा 1 के बराबर है तो v1 की वैल्यू हमारी -1 हो जाएगी। तो हमारा जो v वेक्टर है आइगन वेक्टर है वो हम किस तरह से लिख सकते हैं जी, वो हम लिख सकते हैं जी वी वेक्टर जो हमारा ये होगा जी वी वेक्टर इज इक्वल टू 1 -1 और -1 इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जी 1 -1 और 1 ट्रांसपोज जो है इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये जो है हमारे पास वी वेक्टर है ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, यानी आइगन वेक्टर जो है ये हमारा आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। तो अब हम जो है जनरल सोल्यूशन जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो जनरल सोल्यूशन हमारा जो है वो क्या होगा, जनरल सोल्यूशन जो है मैं आपको यहाँ लिखता हूँ जी। जनरल सोल्यूशन वो हमारा जी x इज इक्वल टू, क्योंकि ये सिंगल हमारे पास वेक्टर है और हमारे पास रूट्स बेसिकली दो थे, दो होने चाहिए और दो रिपीटेड थे, तो उसके लिए हमारे पास c1 प्लस c2t ये हमारे पास v की पावर लैम्डा t ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अब x इज इक्वल टू आ जाएगा c1 प्लस c2 t, v की जगह हम वेक्टर पुट कर देंगे -1 और 1 और e पावर लैम्डा, लैम्डा की जगह पुट कर देंगे 2t। ये हमारा जनरल सोल्यूशन है। अच्छा, एक और जो है हम इसी टाइप की जो है एग्जांपल देखते हैं जी, वो डिफरेंट है इससे, उसमें कुछ वैल्यूज़ जो हमारी डिफरेंट होंगी, तो उसको हम देखते हैं जी वो हमारे पास क्या हमें सोल्यूशन देंगी। तो ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। इसमें जो है एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है जी एक्स प्राइम जो है, इसमें क्या है जी, ये हमारा मैट्रिक्स फॉर्म है, इसकी लिख देते हैं जी x1 प्राइम और x2 प्राइम। और इसमें जो ए है मैट्रिक्स हमारा वो किसके बराबर है जी 1 2 2 4 और जो x है वो हमारा है जी इसमें x1 और x2। तो हमें यहाँ करना क्या जी, आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है जी। ए जो हमारे पास मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए फॉर आइगन वैल्यूज, ये आइगन वैल्यूज हम कैलकुलेट करते हैं। आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करते हैं ऑफ ए मैट्रिक्स। तो उसका फार्मूला जो है ए माइनस लेमडा आई जीरो, इसका डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो किसके बराबर आ जाएगा 1 माइनस लेमडा टू 2 4 माइनस लेमडा, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 0 के। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस लेमडा टू 4 माइनस माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये सारा कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा इज इक्वल टू 0।
लैम्डा यहाँ से कॉमन ले लेंगे, लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की एक वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगी और दूसरी लैम्डा की वैल्यू जो है वो हमारे पास 5 आ जाएगी। मीन्स कि हम जो है लैम्डा की दो वैल्यूज जो है वो ले चुके हैं। अच्छा, ए को हम लैम्डा 1 का नाम दे देते हैं जी, और दूसरे को हम लैम्डा 2 का नाम दे देते हैं, ये डिफरेंट करने के लिए। अच्छा, अब जो है हम ये वैल्यूज़ जो हमारे पास आई हैं लैम्डा 1 और लैम्डा 2, इनके करस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करें। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 0। जब हम लैम्डा की वैल्यू 0 लेंगे तो देन हमारे पास जो आइगन वेक्टर है वो क्या होगा, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखें जी, इसको हम लिख लेते हैं जी इधर, इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें हम ये लिखते हैं जी V1 वेक्टर जो हमारा, इस तरह कह लें, ये V प्राइम जो है हम इसको कह देते हैं जी, ये कैपिटल V जो है हमारे पास वेक्टर है, इसको हम नाम देते हैं जी, ये हमारा V1 और V2 है, ये हमने कैलकुलेट करना है जी। तो हमारा जो प्रोसेस है उसमें हम देखते हैं जी मैट्रिक्स ए में से लैम्डा आई माइनस करके इसको हम वी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमें जो है जो मिलेगा वो क्या मिलेगा जी, 1 2 2 4, जब हम लैम्डा की वैल्यू 0 लेंगे तो ये उसके लिए इंटू V1 V2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है हमें दो इक्वेशंस मिलेंगी, वो दो इक्वेशन जो है तो ये मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिसेस, तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो है V1 प्लस 2V2 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन यहाँ से हमें मिलेगी जी 2V1 प्लस 4V2 इज 0। तो ये दोनों इक्वेशन जो है डिपेंडेंट हैं, तो हम एक इक्वेशन यहाँ से कंसिडर कर लेते हैं। जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसको हम लेते हैं जी, ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इससे हम इसको लिखेंगे V1 प्लस 2V2 इज 0, V1 इज इक्वल टू माइनस 2V2। तो यहाँ से अगर हम ये कहें कि V2 हम फर्ज कर लेंगे हमारा 1 है, ये पुट कर दें, तो फिर V1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस 2 के बराबर आ जाएगी। और यहाँ से फिर हम ये देख सकते हैं जी V हमारा जो वेक्टर है इस केस में वो हमारा कितना है जी, वो है V1 और V2 इज इक्वल टू ये कितना है जी, -2 और 1, ये हमारा वेक्टर आ गया जी। ये हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम लैम्डा की वैल्यू जो है वो लेते हैं 5। तो उसके लिए जो आइगन वैल्यूज़ होंगी वो हमारी क्या होंगी जी, उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं जी। तो देखें जी, यही हमारा प्रोसेस है। ये जो है हमारा चेंज हो जाएगा, तो इसमें जो है अगर हम वैल्यूज़ जो है क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यूज़ जो है हम चेंज कर दें, 5 ले लें, तो उसके लिए हमारा जो वेक्टर होगा आइगन वो क्या होगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखें जी, इसी में हम पुट कर देते हैं जी, अगर लैम्डा की जगह 5 ले लें तो देन हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो मैं इधर लिख देता हूँ जी, यहाँ से -4 2 2 -1 ये हमारा मैट्रिक्स होगा, इसके साथ V1 और V2 हमारे पास एक वेक्टर आ जाएगा इक्वल टू 0। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो क्या होगा जी, ये -4V1 प्लस 2V2 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास यहाँ से बनेगी 2V1 प्लस माइनस, ये जो है हम इसको लिख सकते हैं जी, क्या बोला, -V2 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन भी हम हमारी जो है डिपेंडेंट है, तो यहाँ से हम 2V1 इज इक्वल टू V2 लिख सकते हैं आपके इक्वेशन से। और अगर हम यहाँ पे ये चूज कर लें कि V1 हमारा जो है फर्स्ट किया 1 है, तो फिर V2 जो है हमारा कितना हो जाएगा, ये 2 के बराबर होगा। तो हमारा जो वेक्टर बनेगा यहाँ पे V वेक्टर, यानी जो हमें फाइंड करना है वो 1 और 2 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, तो हमारे दो वेक्टर्स हैं, एक हमारा V वेक्टर जो है ये कि एक केस में ये बना है और
पहले केस में हमारा जो है वो वेक्टर था -2 और 1, मीन्स कि हमने दो वेक्टर्स कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, वो मैं यहाँ लिखता हूँ जी। हमारे दो डिफरेंट वेक्टर्स हैं। एक हमने पहले केस में वेक्टर फाइंड किया, वो था हमारा जो आइगन वेक्टर था, वो था हमारा -2 और 1, -2 और 1। और दूसरा वेक्टर जो है वो हमारा है क्या है अभी, इसको हम कह सकते हैं जी, अच्छा इसको आप नाम दे दें V2 का। ये V1, कैपिटल V1 प्राइम V1, और ये कैपिटल V2 हमारा जो है ये वेक्टर है, ये दूसरा। तो ये हमारे पास जो वेक्टर हैं इसको हम 1 2 नाम देते हैं जी, और ये हमारा 1 और 2 इसकी वैल्यूज हैं। अब इसका जर्नल सोल्यूशन जो है वो लिखते हैं जी। जर्नल सोल्यूशन इज इक्वल टू एक्स C1 V वेक्टर 1 T पावर लैम्डा 1 T प्लस C2 V2 T पावर लैम्डा 2 T। तो इसमें देखें जी C1 तो कांस्टेंट है, और V1 जो है वो हम लिखे -2 1 वेक्टर और T पावर लैम्डा 1। लैम्डा 1 हमारा 0 था, तो ये जो है इसकी पावर 0 हो जाएगी, 0 T, 0 इंटू टी। अच्छा, प्लस C2 और V2 जो है 1 2 है, और ई पावर लैम्डा, लैम्डा हमारा 5 है। तो यहाँ से जो हमारा सोल्यूशन आएगा वो क्या होगा जी, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगी। सोल्यूशन जो है वो लिख सकते हैं ये C1 टू -2 1 और प्लस C2 1 2 T पावर 5 T। ये हमारे पास जो है दूसरा, ये हमारा क्वेश्चन है हमारी गिवन इक्वेशन का। अच्छा, एक हम और प्रॉब्लम जो है डिस्कस करते हैं जी। तो उसमें हमने क्या कैलकुलेट करना है जी, उसमें भी हमने जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट करना है जी। वो देखेंगे, ये डेरिवेटिव है एक्स का टी के रिस्पेक्टिव हमारा किसके बराबर है जी, इज इक्वल टू टी -2x प्लस 5y, ये हमारी एक इक्वेशन होगी, और dy ओवर dt टू वाई हमारी दूसरी इक्वेशन होगी। इसको अगर हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें तो इसमें से लिखा जा सकता है डी एक्स ओवर डी टी एंड डी वाई ओवर डी टी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, मैट्रिक्स आ गया। तो इज इक्वल टू -2 5 एंड 1 2। अब हम ना करना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो ए मैट्रिक्स है ना बेसिकली वो हमारा है जी -2 5 1 2। तो इसके आइगन वैल्यूज फाइंड करते हैं। ठीक हो गया, आइगन तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं ए का माइनस लेमडा आई माइनस करने के बाद इसको 0 के बराबर पुट करते हैं। तो यहाँ से जो हमारे पास सारा ये प्रोसेस होगा, इसको हम फर्दर चलाएंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा जी, डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट -2 माइनस लेमडा 5 1 2 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो इसको हम हल कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं जी, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो क्या होगा जी, डिटर्मिनेंट इसका जो है सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा -2, ये हम देख सकते हैं जी इसको सॉल्व करके, -2 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा एंड -5 इज इक्वल टू 0। ये सारा टोटल जो है मल्टीप्लाई करने के बाद, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा जी लैम्डा स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0, -9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 9
तो लैम्डा की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 3 आ जाएगी। तो हम लैम्डा 1 फर्ज कर लेते हैं, ये हमारे पास है 3, और लैम्डा 2 जो हम सपोज कर लेते हैं -3 है। ये दो डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास लैम्डा की आ गई, ये हमारी आइगन वैल्यूज हैं। अब हम आइगन वेक्टर्स फाइंड करते हैं। तो आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं जी, ये जो लैम्डा की वैल्यूज है हमारे पास, फॉर लैम्डा 1 = 3, इसके लिए हमारे पास आइगन वेक्टर जो है वो क्या होंगे, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ए माइनस लैम्डा आई, और हमारा वेक्टर है बी 0, और इसमें वी वेक्टर जो है हमारा, इसको v1 का नाम दे देते हैं, v1 कैपिटल v1। तो v1 हमारा वेक्टर जो है वो क्या है जी, स्मॉल v1 और स्मॉल v2। तो इधर जो है ये करेंगे हमारे पास, तो ये इसको आप डिफरेंट करने के लिए v1 1 भी कह सकते हैं, v2 1 भी इस तरह से भी हम कह सकते हैं। अच्छा, अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये सिंप्लीफाई करते हैं जी। लेफ्ट साइड पे जो मैट्रिक्स हैं दो, ये हमारे क्या होंगे, v11 v21 इसका नाम दे दिया हमने इक्वल टू 0, और जो a है, a हम ले रहे हैं जी -2 -3 5 और 1 2 -3, लैम्डा की वैल्यू हमने 3 के बराबर ली है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा -5 5 1 और ये -1 साथ v11 v21 मल्टीप्लाई होगा तो वेक्टर, और इससे हमें हमारे पास जो है -5v11 प्लस 5v21 इज इक्वल टू 0, एंड v11 माइनस v21 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये देखें, ये दोनों इक्वेशन जो है लीनियरली डिपेंडेंट है। तो यहाँ से हम लास्ट इक्वेशन से ये लिख सकते हैं v1 तो अगर हम एक v21 की वैल्यू जो है चूज़ कर लें कि वो 1 1 के बराबर है, तो देन हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो क्या होगा जी, और वो हम लिख सकते हैं यहाँ से। हमारे पास जो सोल्यूशन आता है जी, हम ये चूज़ कर लें, ये चूज़ कर लें कि v21 हमारा 1 के बराबर है, तो फिर v11 जो है वो भी हमारा 1 के बराबर होगा। तो लिहाजा v1 वेक्टर जो हमारे पास है वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 1 1 1, और इसके ऊपर ट्रांसपोज लिख दें, या आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अब हमारा जो दूसरा वेक्टर होगा लेमडा, जब हम वैल्यू होंगे लेमडा की वैल्यू किसके बराबर जी, -3 के बराबर, तो उससे हमें क्या मिलेगा, फॉर लेमडा -3, तो आइगन वैल्यूज जो है वो क्या होंगी, आइगन वेक्टर क्या होगा, a माइनस लेमडा आई v2 इज इक्वल टू 0। तो v2 को हम फर्ज कर लेते हैं यहाँ पे कितना है जी, v21 एंड v22 ये हमारा जो है, ये हमारा अननोन वेक्टर, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखें जी, जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे, ये एक मैट्रिक्स बनाएंगे, तो हमारा मैट्रिक्स क्या बनेगा जी, -2 + 3 और 5 1 2 + 3 इंटू 1 3 2 2 0। तो यहाँ से हम जो है क्या कर सकते हैं जी, अपना सोल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 5 1 5। तो दूसरा जो v21 v22 ये हमारा एक मैट्रिक्स है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद हमें जो सोल्यूशन देंगे वो सोल्यूशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वो सोल्यूशन क्या है जी, v21 प्लस v22 इज इक्वल टू 0, और दूसरी रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर के साथ, तो हमारे पास v21 v22 ये दोनों सेम आ जाएंगे। तो आप यहाँ से ये लिख सकते हैं v21 इज इक्वल टू माइनस का। तो अगर आप ये v22 जो है वो चूज कर लें कि ये हमारा, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 5 भी आएगा साथ, इसके साथ 5 भी आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 लिखें -5। अगर ये हम फ़र्ज़ कर लें कि हमारा v22 जो है वो 1 के बराबर है, तो देन हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो v1 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, v11 हमारा
-5 के बराबर होगा। तो v वेक्टर जो है बेसिकली हमारा जो है v2 वेक्टर वो किसके बराबर आ जाएगा, वो -5 और 1 इसका ट्रांसपोज इस तरह से हम लिख सकते हैं। मीन्स कि हमारे पास जो सॉल्यूशंस आए अब दो, वो किसके बराबर है, मैं दोनों सॉल्यूशंस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ जी। जो हमने वेक्टर्स फाइंड आउट किए हैं, तो v1 हमने जो वेक्टर फाइंड आउट किया था, v1 वेक्टर हमारा था वो था 1 और 1, और v2 वेक्टर जो हमने कैलकुलेट अभी किया वो -5 और 1। फिर इसको ट्रांसफॉर्म में ट्रांसपोज इसका लेके लिखेंगे तो वो दूसरी फॉर्म जो हमने लिखी थी उस तरह से भी लिख सकते हैं। तो जनरल सोल्यूशन जो है इसका क्या होगा हमारा, एक्स टी, जिसको आप ये लिख सकते हैं एक्स वाई, ये हमारा होगा c1 e पावर 3t, और इधर v1 लिख दें प्लस c2 v2 e पावर -3t। और ये देखें 3 की जगह पहले आप लैम्डा लिख लें, इस तरह से λ1 और λ2 ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है हम ये लिख सकते हैं कि क्या बोला, ये t और इसके साथ λ1 और इधर जो है ये λ2। तो अब जब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये c1 और v1 हमारा वेक्टर है 1 1, और e पावर लैम्डा की जगह 3 पुट करेंगे 3t प्लस c2 v2 जो हमारा वेक्टर है वो है -5 1 और e पावर -3 लैम्डा। तो ये हमारा जो है सोल्यूशन आ गया। और इसमें जो c1 और c2 हैं, c1 और c2 ये कांस्टेंट्स हैं, ये हमारे कोई कांस्टेंट वैल्यूज हैं। ये हमारा जनरल सोल्यूशन है गिवन प्रॉब्लम का। तो ये हमारी जो कुछ इक्वेशंस थी, हमने देखा कि किस तरह से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के जो है मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करके आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स जो है वो कैलकुलेट करके अपने सॉल्यूशंस कैलकुलेट करते हैं।